क्या हुआ अचानक उस बाथरूम में जब एक लड़की को मौसी नहला रही थी और पता लगा कि कहीं इसके दिक्कत तो नहीं है। गुप्तांगों में दर्द को लेकर के बच्ची लगातार रो रही थी और फिर एक ऐसा नाटक खुला जिस नाटक को करने के लिए जो आदमी जिम्मेदार था उस आदमी ने कितना बेहतरीन नाटक रचा ये आप सुन के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है आज की इस क्राइम स्टोरी के अंदर। ये वास्तविक घटना है जो हमने आज तक के सोर्सेस से ली है, लेकिन घटना का रूपांतरण नाम चेंज किया जा रहा है। इसके कुछ मायने हैं जो हम क्रॉस नहीं करना चाह रहे। एक लड़की छोटी सी उम्र में अपने घर से बाहर हमेशा खेलने के लिए निकलती है। उसे एक अदनबा सा आदमी हमेशा दिखाई देता है जो उसे बैठा रहता है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ घटना ऐसी घटती है कि वो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकलती है तो वो जो आदमी जो हमेशा उसे देखता है बस वो उसके पास आ रहा था। जैसे जैसे पास आ रहा था तो बच्ची उससे परिचित थी कि मैं जब भी खेलने आती हूँ तो ये व्यक्ति मुझे यहाँ बैठा मिलता है। लेकिन आज उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे वो देखना चाह रही थी कि इसके हाथ में ऐसा क्या है। जब वो पास में गई तो फिर पता चला कि वो अंकल उसके लिए चॉकलेट लेके आए हैं। बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने एक चॉकलेट खाई और उसके बाद में उस लड़की को पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन वो आदमी हमेशा आता और हमेशा आकर के उसे एक चॉकलेट देता और फिर बच्ची को पता नहीं क्या हो जाता। अब धीरे धीरे उस बच्ची की आदत बन चुकी थी कि घर से बाहर जाना है, मुझे खेलना है और वो अंकल चॉकलेट देंगे और उसके बाद में उसके साथ पता नहीं क्या होता है। इस बात से अनजान, लेकिन उसे अब अच्छा लगने लगा था। कुछ दिन यूं ही चलता रहा। परिवार वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर चल क्या रहा है। लेकिन एक दिन की बात है, वो घर से बाहर निकलती है और फिर निकलने के बाद में हमेशा की भांति उसे उस अंकल के द्वारा चॉकलेट दी जाती है। आज उसने वो चॉकलेट खाई नहीं थी क्योंकि उसे आज कुछ दर्द था, पेट में कुछ दर्द हो रहा था, इसलिए उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए उसने वो जमीन पर ही फेंक दी। अब अंकल उसे चॉकलेट लेकर के उसे अपने घर ले जाते हैं। खिलाते खिलाते घर पे जाकर के उसके बदन से एक एक वस्त्र जुदा किया जाता है और फिर उसके साथ वो क्रियाएं की जाती हैं जिस क्रियाओं को लगातार वो करता आ रहा था। लेकिन इस बात की किसी को भनक नहीं थी कि उस लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब वो लड़की इस बात को समझ रही थी कि आज उसके साथ अजीब जो हो रहा है, जो चॉकलेट खाने के बाद में पता नहीं चलता था, वो आज साफ तौर पर उसे पता चल रहा है। इस प्रकार की घटना उसके साथ घटित हो रही है। अब वो आदमी उसके साथ वही सब करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, कुकृत्या करता है। लड़की अपने कपड़े संभाल करके अपने आप को संभालते हुए घर आती है। आने के बाद में वो गुमसुम होकर के सो जाती है। वो इस बात से डरती है कि ये बात परिवार वालों को बताई जाए या फिर नहीं बताई जाए। इतनी उम्र नहीं थी कि वो बात बताई जा सके, इतनी मैच्योर नहीं थी। लेकिन शाम को उसकी मौसी ने कहा कि चलिए हम नहाते हैं। हमेशा बच्ची को जैसे नहलाया जाता है वैसे ही बच्ची को बाथरूम में ले जाया जाता है और जब नहलाया जाता है तो उसके निजी अंगों में, उसके प्राइवेट पार्ट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जब दर्द का कारण पूछा तब सब हैरान रह गए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। बहलाने फुसलाने के बाद में उसे पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। बच्ची कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ज़्यादा जोर देने पर वो कहती है कि हाँ, मेरे साथ कई दिनों से ये घटना घट रही है। बहुत पूछने के बाद वो बच्ची बताती है कि हाँ, ये घटना कई दिनों से हो रही है, लेकिन मैंने डरते हुए बताया नहीं। अपने घर के सामने जो अंकल रहते हैं वो रोज़ाना मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं और चॉकलेट लाने के बाद में वो मुझे अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद में
एक एक करके मेरे वस्त्र उतारे जाते हैं, जैसा कि मुझे आज पता चला। लेकिन इससे पहले मेरे साथ क्या होता था मुझे पता नहीं चल रहा था। बच्ची रोती हुई ये पूरी कहानी बताती है कि इस प्रकार से वो अंकल मेरे साथ करते हैं। जब परिवार ये बात सुनता है तो फिर एकदम हैरान रह जाता है कि इस प्रकार भी भला हो सकता है कि अपना पड़ोसी जो सामने रह रहा है, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो बच्ची को खिलाने के लिए ले गया है, हम तो ये सोच ही नहीं रहे कि वो बच्ची को इस मकसद से लेके जा रहा है। ये सुनने के बाद में पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, मेडिकल मुआयना करती है, रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने के बाद में पता चलता है कि वाकई में इस बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। इस छोटी सी कहानी का सिर्फ अर्थ और सिर्फ मतलब यही है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि किसी पर भी भरोसा करना आज के ज़माने में सही नहीं है। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है।